नमस्कार, मैं हूं वर्षा कोहली और आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज। अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल ही रहा है कि अब ऐसा लग रहा है चीन एक और युद्ध की तैयारी में जुट गया है, जिसकी वजह है अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा। जी हां, चीन की तमाम धमकियों को दरकिनारे कर मंगलवार की रात नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गई, जिससे चीन पूरी तरह से बौखला गया। जिसके चलते ड्रैगन ने जहां ताइवान में अपने लड़ाकू विमान उड़ाकर शक्ति प्रदर्शन किया, वहीं बुधवार से नेचुरल सैंड यानी बालूरूद के निर्यात और कई अन्य वस्तुओं के आयात निर्यात पर भी पाबंदी लगा दी। बता दें कि ताइवान को नेचुरल सैंड का निर्यात रोकने का फैसला चीन के वाणिज्य मंत्रालय CTGN ने किया। इसके साथ ही चीन के ताइवान पर कई अन्य व्यापार पाबंदियों को भी लगाने की खबर सामने आ रही है। चीन ने जहां अपने लड़ाकू विमान ताइवान के वायु क्षेत्र में भेजे, वहीं युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया। हालांकि अमेरिका और नैन्सी पेलोसी पर इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन इसके चलते अमेरिका और ताइवान का चीन के साथ तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो वहीं ताइवान पहुंचने के बाद अमेरिकी स्पीकर पेलोसी ने ताइवानी मीडिया से बातचीत में कहा, मैं यहाँ ताइवानी जनता की बात सुनने और ये सीखने के लिए आई हूँ कि हम एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। हम ताइवान को कोविड से सफलतापूर्वक निपटने के लिए बधाई देते हैं। ये स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और शासन का भी मुद्दा है। पेलोसी ने ये भी कहा कि ताइवान सरकार से बातचीत में जलवायु संकट से पृथ्वी को बचाने के लिए मिलकर काम करने पर बात करेंगे। हमारी यात्रा मानवाधिकारों को, अनुसूचित व्यापार, पारंपरिकताओं और सुरक्षा के मुद्दों के बारे में है। इससे किसी भी देश को भड़कने की जरूरत नहीं है। हालांकि बौखलाए चीन ने नैन्सी पेलोसी के मंगलवार को ताइपे में उतरने के तुरंत बाद 21 चीनी सैन्य विमानों ने ताइवान की वायु सुरक्षा पहचान क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में उड़ान भरी, जिसकी पुष्टि ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने की। जिसके चलते इस दौरे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जबरदस्त तनाव हो सकता है। साथ ही चीन ने उनकी इस यात्रा को देखते हुए लक्षित सैन्य अभियान चलाने की योजना भी बना रहा है। इसके साथ ही चीन ने गंभीर ऐतराज जताते हुए कहा कि 1.4 अरब चीनी नागरिकों की शत्रुता मोल लेना, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो वहीं नैन्सी पेलोसी ने ताइवान दौरे को हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खतरे का सामना करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के रूप में देखा जा रहा है। पेलोसी ने विमान के ताइपे में उतरने के कुछ मिनट बाद ही चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने घोषणा की कि ये ताइवान के आसपास के जल क्षेत्र में 6 लाइव फायरिंग सैन्य अभ्यास करेगी, जो गुरुवार से रविवार तक होने वाली है। उधर अमेरिका ने अभी तक अपनी नीति पर किसी भी तरह से कोई बदलाव का संकेत नहीं दिया है। हालांकि अभी सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि चीन अब ताइवान और अमेरिका के खिलाफ कौन सा कदम उठाता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवन न्यूज।